मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इंस्पायर हब पर। मैं आप सबों के लिए 12th क्लास भारती भवन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, फिजिक्स सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि भारती भवन से ऑब्जेक्टिव अधिकतर पूछे जाते हैं। और देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर कोई गतिशील आवेश है ना, तो वह चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि एक बिंदु आवेश है, वो बिंदु आवेश क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश है Q, इस कैपिटल Q। इससे R दूरी पर स्थित विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण क्या होगा। मतलब यहाँ पर कोई एक अन्य विद्युत आवेश होगा, तो उस पर क्या विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण होगा। तो इसे A मानते हैं, इसे बिंदु B। तो जो बिंदु ए पर आवेश रखा है, इसके कारण जो बिंदु बी पर जो विद्युतीय बल लगता है ना, वही होता है विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता। और विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E=F/Q होता है हमारा विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण। तो हम अगर यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला रखें 1/4πε0q1 × Q2/r², और होल बटा में Q। तो आपका एक Q से एक Q कट जाएगा, जो 1/4πε0q1 × Q2/r²। तो क्या बच जाएगा 1/4πε0 और Q/r²। एक Q तो एक Q से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। गॉस का नियम समझते हैं, गॉस का नियम क्या होता है। तो गॉस का नियम कहता है ना, किसी बंद पृष्ठ पर जो विद्युतीय फ्लक्स भीतर आवेश का स्थित आवेश का होता है 1/ε0 मतलब कोई भी बंद पृष्ठ है, मान लीजिए ऐसा कोई बंद पृष्ठ है, तो इसमें जितना आवेश होगा ना 1/ε0 × इतना बराबर इसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है। एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होता है। तो कोई भी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर न विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, तो 0 होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुना होती है, जहाँ ε0 मुक्त प्रकाश की पराविद्युतता है। इस कथन को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में करा ना, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेशित चालक है, इसके ठीक बाहर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, मतलब मान लीजिए इसके निकट कोई यहाँ पर बिंदु है, तो इस पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ई क्या होगा। तो ये जो इसके आवेश के पृष्ठ घनत्व के 1/ε0 गुना होगा। तो इस कथन को हम क्या कहते हैं, तो कूलम के परिमेय कहते हैं, कूलम का परिमेय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका होता है बी, λ/2πε0r। देखिए दोस्तों, ये सब फार्मूला है, इसको आपको पूरी अच्छी तरह से याद करना होगा। आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होता है। तो किसी आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि आवेशित वस्तु है, इसके मान लीजिए इस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होता है ना, वह सतह के लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। एक गोला है और इस गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है, और तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इधर मैंने सॉल्यूशन इसका लिख दिया है, क्योंकि आपका समय बचे।
गॉस पर में समझते हैं, गॉस पर में से फाई इजकल टू कुल विद्युतीय फ्लक्स इजकल टू 1/ε0 इंटू क्यू होता है, जहाँ पर फाई क्या होता है तो विद्युतीय फ्लक्स होता है, और क्यू क्या होता है तो आवेश होता है। ε0 एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 8 पॉइंट होता है, 8.87 इंटू 10⁻⁻11 होता है। तो यहाँ पर हम फाई, और यहाँ पर फाई इजकल टू क्या हो जाएगा, तो हम अगर ऊपर नीचे 4/, से गुना कर देते हैं, 4 पाई से भाग दे देते हैं, तो फिर दोनों कट कर उतना ही आ जाएगा। तो हम 4 पाई से गुना और भाग इसलिए करेंगे कि 1/4 पाई का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसीलिए हम 4 पाई से भाग दे देंगे और गुना कर देंगे। तो फाई इजकल टू क्या हो जाएगा, ये तो 1/4 पाई का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर यहाँ पर 4 पाई हो गया, और क्यू क्यू का वैल्यू कितना दिया था 10 माइक्रो कूलम। तो 10 और माइक्रो कूलम को हम कूलम में बदलेंगे, तो 1 कूलम इजकल टू होता है 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। तो हम 10⁻⁻6 से गुना कर देंगे, तो ये कूलम में निकल जाएगा। तो टोटल इसके बाद 9 × 4 = 36 और पाई, तो पाई 36 पाई हो गया, और 10⁻9 और 1 10 हो जाएगा, -6 घट जाएगा, तो 10⁻4। और न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर कूलम और भाग में कूलम स्क्वायर है, तो 1 कूलम से कूलम कट जाएगा, तो पर कूलम आ जाएगा। तो हमारा फाई इजकल टू आ जाएगा 36 पाई × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो इसमें बोला गया है ना कि चालक पदार्थ से बने, मान लीजिए कि एक चालक पदार्थ से बना असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट, मान लीजिए कि इस सतह के निकट यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ई इक्वल टू क्या होगा, तो विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ई इक्वल टू होगा σ/E∞0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आपको सीधे ही याद रखना है। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक कक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। इसमें ना आप एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन को मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए कैसे, कि एक कक्ष की दिशा में, मान लीजिए ये एक कक्ष होता है, तो एक कक्ष की दिशा में विद्युतीय क्षेत्र है, तो समविभवी तल के बारे में पूछे ना, तो एक्स के बारे में, जिसके बारे में चर्चा है उसको छोड़कर उसको छोड़कर आंसर हो जाएगा। तो एक्स के बारे में चर्चा है कि एक कक्ष की दिशा में, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाई जेड तल में। अगर यही पूछ देता कि वाई अक्ष के दिशा में है, तो आंसर क्या होगा, तो आपका वाई अक्ष बोल दिया ना, तो एक्स जेड तल में हो जाता आपका समविभवी तल। वही बोल देता कि जेड अक्ष में है, तो जेड अक्ष में है ना, तो आपका आंसर एक्स वाई तल में समविभवी तल का आंसर हो जाता। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या, 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें कौन विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। तेरा ध्यान किधर है, विद्युतीय क्षेत्र की फॉर्मूला इधर है। वेक्टर ई इक्वल टू क्या होता है, F/Q, यानी विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q, यानी बल बाई आवेश। तो यहाँ पर बल का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है कूलम। तो आपका एसआई यूनिट विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का निकल कर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो किसी गई दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल के क्रमशः एफ जी तथा एफ ई हो, तो एफ जी बाई एफ ई का अनुपात क्या होगा। ओ, इसमें पूछा है ना आपसे कि दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल है विद्युतीय बल, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है आपको। मान लीजिए कि अब इस दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आर दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर, और दोनों इलेक्ट्रॉने हैं, तो इसका आवेश भी समान होगा, द्रव्यमान भी समान होगा, सब कुछ समान होगा। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से
एफ जी इजकल टू क्या होता है फोर्स, तो जी m1 इंटू m2/r²। तो यहाँ पर m1 m2 दोनों का बराबर होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, और द्रव्यमान कितना होगा तो 9.1 गुने 10⁻³ kg। और जी यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू क्या होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11। फिर हमारा विद्युतीय बल कूलम बल से देखिए क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ए भैया यहाँ पर Q1 और Q2 का मान समान होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, और दोनों पर इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का आवेश समान होगा। और कितना होगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पर एफ जी और एफ ई का रेशियो निकालना है, तो हम एफ जी का वैल्यू रख देंगे g m1 इंटू m2/r², और होल बट्टा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r से। अब हम यहाँ पर बारी बारी सब का वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जी का वैल्यू क्या है तो 6.67 इंटू 10⁻11। और यहाँ पर m1 इंटू m2 का मान 9.1 गुने 10⁻31 है, और 2 बार है तो 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में r², दूरी तो नहीं दिया है कि कितना दूरी पर रखा है, तो r² को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पर 9 गुने 10⁻9 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुने 10⁻9, और Q1 इंटू Q2 और के जगह पर क्या रखा गया है तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बेस कितना होता है भैया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 2 बार हम लिखेंगे 1/6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा कि r² और r² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यह इधर भाग में है तो सबसे पहले ऊपर बाटा में चल जाएगा, और इधर यहाँ पर ई गुना में आ जाएगा। तो हमारा अगर जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। ऐसे अब जब पूरा तरह से सॉल्व करिएगा ना आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻42। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में था, देखते हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो इस स्थिर विद्युतीय आवेश है उसके विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है तो वो संरक्षी होता है। इसको आप सीधे याद रखना है कि संरक्षी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।